ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बहुत ही मासूम होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे गंदी चीज़ों की आदत लग जाती है। अब आगे उसके साथ क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है यस गॉड यस, जो 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एलिस नाम की एक लड़की को देखते हैं। उस स्कूल में एक टीचर थी, वो स्टूडेंट के कपड़े स्केल से मेजर कर रही थी और जिन्होंने छोटे कपड़े पहने थे उन्हें वो पनिश कर रही थी। एलिस जब अपने क्लास में आती है तब वो देखते हैं कि आज टीचर सेक्स एजुकेशन पढ़ा रहा था। टीचर क्लास के सभी बच्चों से कहता है कि शादी से पहले गपागप करना गॉड्स के रूल के खिलाफ है। तभी एक स्टूडेंट कहता है कि क्या हिलाना भी गॉड्स के रूल के खिलाफ है। अब ये सुन के टीचर कहता है कि इसे तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो ये भी गॉड्स के रूल के खिलाफ है। क्लास खत्म होने के बाद एलिस अपनी दोस्त लोरा से मिलती है और उसे कहती है कि तुम्हें पता था कि गपागप करना गलत है। तब लोरा कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाम को जब एलिस कंप्यूटर चला रही थी तभी उसे एक ईमेल आता है। जब एलिस वो मेल चेक करती है तो उसमें कुछ गंदी फोटोज थी। ये सब एलिस ने कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे ये फोटो अच्छी लगती है। इसके बाद वो ईमेल वाला एलिस से गंदी बातें करने लगता है और उसे अपने पेटी में हाथ डालने के लिए भी कहता है। एलिस ने पहले ये सब कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए वो ऐसा ही करती है। लेकिन तभी उसे उसकी मॉम बुलाती है और एलिस अपना कंप्यूटर बंद करके चली जाती है। अगले दिन जब वो कैंटीन में थी कि क्या तुम्हें सेक्स टॉसिन पसंद है, एलिस को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो ये सुनने के बाद कुछ भी नहीं बोलती। वो लड़की उन दोनों को स्कूल ट्रिप पर इनवाइट करती है। उसके जाने के बाद एलिस एक चॉकलेट बॉक्स के ढक्कन को खोलती है और उसे फनी तरीके से चाटने लगती है। उसके पास बैठे सभी लड़के ये देखकर हंसने लगते हैं। अगले दिन सभी को गॉड्स के रूल के बारे में बताया जाता है। यहाँ एलिस का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। अगले दिन सभी अपने स्कूल ट्रिप पर निकल जाते हैं। जब वो अपनी ट्रिप पर पहुँचते हैं तो एलिस एक लड़के को देखती है जिसका नाम क्रिस था। क्रिस को देखने के बाद एलिस ऐसा इमेजिन करती है जैसे वो उसे छू रही हो, क्योंकि पहली नजर में क्रिस एलिस को बहुत पसंद आ गया था। यहाँ एक लड़की नीना उन्हें अपना रूम दिखाने ले जाती है। अगले दिन मर्फी इन सभी के अलग अलग ग्रुप बनाता है और एलिस को क्रिस के ग्रुप में रख देता है। ये देखकर एलिस बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से उनका टीचर मर्फी गॉड के बारे में स्पीच देने लगता है। कुछ देर बाद जब ये कैंटीन में होते हैं तब एलिस फिर से क्रिस को देखती है और उसे अट्रैक्ट होने लगती है। अगले सीन में हम एलिस को अपने रूम में देखते हैं। वो अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। यहाँ आने का एक रूल था कि यहाँ मोबाइल अलाउ नहीं थे, लेकिन एलिस फोन को छुपा कर ले आई थी। जब एलिस गेम खेल रही थी तब उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। एलिस अपने फोन को अपने प्राइवेट पार्ट में टच करने लगती है, लेकिन तभी वो गॉड की मूर्ति को देखकर रुक जाती है। अगले दिन सभी लोग जंगल की ओर जाते हैं, जहाँ पर एलिस गिरकर पैर में मोच का बहाना बनाती है। ये देखकर क्रिस उसे उठाकर चलने लगता है। ये सब एलिस ने जानबूझकर किया था। फिर एक बार नीना एलिस के फोन को पकड़ लेती है और मर्फी को इसके बारे में बता देती है। मर्फी उसे पनिशमेंट देता है कि उसे सारी जगह की सफाई करनी होगी। इसके बाद एलिस सफाई करने लगती है। सफाई करते हुए वो मर्फी के ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां उसे कंप्यूटर दिखता है। एलिस वो कंप्यूटर ओपन करती है और उसमें वो गंदी चैट करने लगती है, लेकिन तभी वो कंप्यूटर बंद हो जाता है। अगले दिन जब सभी खाना खा रहे थे तभी वहाँ मर्फी आता है और सभी से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर से किसने गंदी चैट की। इस बात का जवाब कोई नहीं देता। यहाँ मर्फी कहता है कि गॉड सब कुछ देख रहा है। अगले सीन में जब एलिस सफाई कर रही थी तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम वेड था। वेड सारा कचरा नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी वहाँ मर्फी आता है और उस लड़के को वहाँ से ले जाता है। उस कमरे में एलिस को वेड का एक ब्रेसलेट मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। यहाँ पर एलिस की नजर नीना पर पड़ती है जो एक लड़के को किस कर रही थी। ये देखकर एलिस बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि नीना गॉड को बहुत ज्यादा मानती थी। ये देखकर एलिस भी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। अब ये बात एलिस लोरा को बताती है, पर लोरा उस पर यकीन नहीं करती। अगले सीन में जब एलिस सफाई कर रही थी तभी उसे एक आइडिया आता है। वो वेड का ब्रेसलेट मर्फी के कंप्यूटर के पास रख देती है, लेकिन तभी वहाँ मर्फी आता है और वो अपने कंप्यूटर में गंदी मूवी लगाकर हिलाने लगता है। ये सब देखने के बाद एलिस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो रूम से बाहर आ जाती है, जहाँ उसे क्रिस मिलता है।
एलिस को परेशान देखकर क्रिस उसे बातें करने लगता है। तभी एलिस उस पर टूट पड़ती है और उसे किस करने लगती है, लेकिन क्रिस उससे दूर हो जाता है। वो कहता है कि गॉड इसके लिए हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। रात को एलिस एक बार में जाके ड्रिंक करने लगती है। तभी वहाँ एलिस को परेशान देखकर एक औरत उसे बात करने लगती है। एलिस उसे कहती है कि मैंने टाइटैनिक के 3 बहुत ही गंदे सीन देख लिए हैं और गॉड अब मुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। ये सुन के वो औरत उसे थोड़ी हिम्मत देती है। अगले दिन एलिस के पास लोरा आती है और वो उसे कहती है कि उस दिन चैट बॉक्स वेड ने खोला था। मर्फी को उसका एक ब्रेसलेट मिला है। अब अगले दिन एलिस मर्फी के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने एक पाप किया है। मैंने एक गंदी मूवी देखी थी जिसमें एक लड़की ने पिंक ब्रा पहनी थी। एलिस उस वीडियो की बात कर रही थी जो मर्फी ने अपने कंप्यूटर पर देखा था। एलिस कहती है कि क्या गॉड मुझे इसके लिए माफ करेंगे? तब मर्फी उसे कहता है कि ये तुम्हारे और गॉड के बीच की बात है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। घर आकर एलिस टाइटैनिक मूवी लगाती है और उस मूवी के गंदे सीन देखकर उंगली करने लगती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।